आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमकुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण करे थे श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय से। जिसमें हमने श्रवण किया था भागवतम सभी प्रश्नों का उत्तर है। भागवतम जो है सभी प्रश्नों का उत्तर है। ये दूसरे स्कंद का 10वां अध्याय है। इसमें हमने श्रवण किया था किस प्रकार भगवान के पैरों के टांगों का, भगवान के हाथों का और भगवान के जीवा और सबका कैसे रचना हुआ विराट पुरुष ने, और कैसे जीवों का, उससे जीवों का रचना हुआ, यह हमने श्रवण किया। आज हम इसी को आगे छठे श्लोक जो 26वां अध्याय श्लोक है उससे श्रवण करेंगे। दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय का 26वां श्लोक से श्रवण करेंगे। निराविद्यत शिष्णो वे प्रजानंदामृतार्थिन उपस्थासित कामानां प्रियम तदु भयाश्रयम्। तत्पश्चात काम सुख संतान उत्पत्ति, सब जीवों के लिए काम सुख संतान उत्पत्ति तथा स्वर्गिक अमृत सुख के आस्वादन के लिए भगवान ने जननेन्द्रियां उत्पन्न की। तत्पश्चात काम सुख संतान उत्पत्ति तथा स्वर्गिक अमृत सुख के आस्वादन के लिए भगवान ने जननेन्द्रियां उत्पन्न की। इस प्रकार जनेन्द्रियां तथा उसके अधिष्ठाता देव प्रजापति उत्पन्न हुए। काम सुख की वस्तु तथा अधिष्ठाता देव भगवान की जनेन्द्रियों के अधीन रहते हैं। ये विराट पुरुष की बात है। भगवान तो इन सब चीजों, भगवान का तो शरीर भौतिक होता ही नहीं, लेकिन भगवान ने जो अपना विराट पुरुष धारण किया है भौतिक जगत में, तो भगवान के ऐसे जीवों के लिए, जीवों के काम सुख के लिए, संतान उत्पत्ति तथा स्वर्गिक अमृत सुख के आस्वादन के लिए भगवान ने जननेन्द्रियां उत्पन्न की। इस प्रकार जनेन्द्रियां तथा उसके अधिष्ठाता देव प्रजापति उत्पन्न हुए। काम सुख की वस्तु तथा अधिष्ठाता देव भगवान की जनेन्द्रियों के अधीन रहते हैं। तात्पर्य, बद्ध जीवों के लिए काम सुख स्वर्गिक आनंद प्रदान करने वाला है। बद्ध जीवों के लिए काम सुख स्वर्गिक आनंद प्रदान करने वाला है, और वह सुख जनेन्द्रियों के द्वारा आस्वाद्य है। बद्ध जीवों के लिए काम सुख स्वर्गीय आनंद प्रदान करने वाला है। और ये सुख जनेन्द्रियों के द्वारा आस्वाद्य नहीं है। स्त्री काम सुख का माध्यम है तथा काम सुख की इंद्रिय अनुभूति एवं स्त्री दोनों ही प्रजापति द्वारा नियंत्रित। काम सुख की इंद्रिय अनुभूति एवं स्त्री, ये दोनों ही प्रजापति द्वारा नियंत्रित है, जो स्वयं भगवान के जनेन्द्रिय के अधीन। निर्विशेषवादियों को चाहिए कि वे इस श्लोक से सीखें कि भगवान निराकार नहीं है, क्योंकि उनकी जनेन्द्रियां होती है जिस पर काम सुख की सारी वस्तुएं आश्रित। यदि संभोग से स्वर्गिक अमृत की अनुभूति न होती तो संतान के पालन पोषण की बला कोई अपने सिर पर न लेता।
यह संसार बद्ध जीवों को पुनर्यौवन प्राप्ति करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे भगवान के धाम वापस जा सके। फलतः सृष्टि के उद्देश्य को बनाए रखने के लिए जीव की उत्पत्ति अनिवार्य है। इस कार्य में काम सुख प्रेरक बनता है, अतः मनुष्य चाहे तो इस सुख के बीच भगवान की भी सेवा करता रह सकता है। यह सेवा तभी सार्थक होती जब काम सुख से उत्पन्न संतान भगवत चेतना में समुचित शिक्षा प्राप्त करे। भौतिक सृष्टि का एकमात्र उद्देश्य जीवों की सुप्त भगवत चेतना को जागृत करना है, और मनुष्य शरीर को छोड़कर अन्य किसी भी जीव में काम सुख भगवान के सेवा भाव से प्रेरित नहीं होता है। किंतु मनुष्य रूप में बद्ध जीव मोक्ष प्राप्ति के लिए उपयुक्त संतानों को भगवत चेतना की ओर अभिमुख कर सके, तो चाहे तो सैकड़ों संतानें उत्पन्न करके वो अपार इंद्रिय सुख द्वारा दिव्य सुख लूट सकते हैं। अन्यथा संतानें उत्पन्न करना शुक्र जैसा कार्य है। अपितु शुक्र से बढ़कर निपुण है, क्योंकि वो एक बार में दर्जनों बच्चे पैदा करता है, जबकि मनुष्य एक बार में केवल एक संतान उत्पन्न करता है। अतः मनुष्य को स्मरण रखना चाहिए कि जनेंद्रियां, काम सुख, स्त्री तथा संतान, ये सब भगवान की सेवा से संबंधित होना चाहिए। और जो भगवान के साथ अपने सेवा संबंध को भूल जाता है, वो प्रकृति के नियमों के द्वारा 3 प्रकार के तापों से पीड़ित होता रहता है। कुत्ते को भी विषय भोग का अनुभव होता है, किंतु उसमें ईश्वर चेतना का भाव नहीं उठता। मानव जीवन ईश्वर चेतना का अनुभव होने से कुत्ते से भिन्न है। उत्तिस्रको धातुमलं निरभ्यतत्वे गुदं ततः पायु ततः मित्रः उत्सर्ग उभयाश्रय। तत्पश्चात जब उन्होंने खाए हुए भोजन के मल त्याग की इच्छा हुई, तो गुदा द्वारा और फिर पायु इंद्रिय और उनके अधिष्ठाता मित्र विकसित हुए। वायु इंद्रिय तथा उत्सर्जित पदार्थ दोनों अधिष्ठाता देव के आश्रय में रहते हैं। तात्पर्य, जहाँ मल त्याग करते हुए मल पर भी नियंत्रण होता हो, वहां जीवात्मा अपने को स्वतंत्र होने का कैसे दावा कर सकता है। आशीसप्सो पुरः पूर्या नाभि द्वारम अपानतः तत्र अपानः तथा मृत्यु पृथक्त्वम् उभयाश्रयम्। तत्पश्चात जब उन्हें एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा हुई, तो नाभि तथा अपान वायु एवं मृत्यु की एक साथ सृष्टि हुई। मृत्यु तथा अपान वायु का दोनों का एक ही आश्रय है, नाभि। ये सब भगवान सृष्टि की रचना कर रहे हैं अभी। आसी सत्सो पुरिया नाभि द्वारम अपानतः तत्र अपानस्ततो मृत्यु पृथक्त्वम् उभयाश्रम।
आशिसर्पो पुरः पुरिया नाभिद्वारम् अपानतः तत्र अपानः ततः मृत्यु पृथक्त्वम् उभयाशा। तत्पश्चात जब उन्हें एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा हुई तो नाभि तथा अपान वायु एवं मृत्यु की एक साथ सृष्टि, मृत्यु तथा अपान वायु दोनों का आश्रय नाम। तात्पर्य प्राण वायु जीवन दाता है और अपान वायु प्राण को रुद्ध करता है। प्राण वायु जीवन जाता है और अपान वायु प्राण को रुद्ध करता है। इन दोनों के कंपन नाभि से उत्पन्न होते हैं। ये नाभि एक शरीर से दूसरे शरीर को जोड़ने वाली गांठ है। ब्रह्मा जी गर्भोदक्षा विष्णु की नाभि से पृथक शरीर के रूप में प्रकट हुए। यह नियम सामान्य शरीर के में जन्म में भी लागू होता है। शिशु का शरीर माता के शरीर से विकसित होता है और जब शिशु माता के शरीर से विलग होता है तो नाभि ग्रंथ नारा काट कर उसे अलग किया जाता है। इस विधि से परमेश्वर ने अपने आप को नाना रूप से पृथक किया था। जीवात्मा भिन्न अंश है और उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं। आदिस्तो अन्नपानानाम् आसनकुक्ष्यंत्रनाड़यः नद्य समुद्रा च तयोः तुष्टि पुष्टि तथा आश्रय। जब भोजन तथा जल लेने की इच्छा हुई तो उदर आते तथा धमनियां प्रकट हुई। जब भोजन तथा जल लेने की इच्छा हुई भगवान की तो जीव के लिए ही, तो उदर आते तथा धमनियां प्रकट हुई। नदियां तथा समुद्र इनके पोषण तथा उपापचय के स्रोत। आंतों के अधिष्ठाता देव नदियां हैं और धमनियों के समुद्र हैं। आंतों के अधिष्ठाता देव नदियां हैं और धमनियों के समुद्र हैं। उदर को भोजन तथा जल प्रदान करने से पोषण होता है और भोजन तथा जल के उपापचय से क्षय हुई शारीरिक शक्तियों की प्रतिपूर्ति होती है। जब भोजन तथा जलने की इच्छा हुई तो उदर आते तथा धमनियां प्रकट हुई। नदियां तथा इनके तथा समुद्र इनके पोषण तथा उपापचय के स्रोत। तात्पर्य आंतों के अधिष्ठाता देव नदियां और धमनियों के समुद्र। उदर को भोजन तथा जल प्रदान करने से पोषण होता है। उदर को भोजन तथा जल प्रदान करने से पोषण होता है। भोजन तथा जल के उपापचय से क्षय हुई शारीरिक शक्तियों की प्रतिपूर्ति होती आता है। शारीरिक स्वास्थ्य आंतों तथा धमनियों की स्वस्थ क्रिया पर निर्भर करता है। नदियां तथा समुद्र इन दोनों के अधिष्ठाता देव और ये आंतों तथा धमनियों को स्वस्थ रखते हैं। तो आंतों के अधिष्ठाता देव नदियां हैं और धमनियों के समुद्र हैं।
जो हमारे अंदर इंटेस्टाइन है और वेंस है, उदर को भोजन तथा जल प्रदान करने से पोषण होता है, और भोजन तथा जल के उपापचय से उसके उसके पाचन से क्षयिक शारीरिक शक्तियों की पूर्ति होती है। अतः शारीरिक स्वस्थ आंतों तथा धमनियों की स्वस्थ क्रिया पर निर्भर करता है। नदी तथा समुद्र इन दोनों के अधिष्ठाता थे, और ये आंतों तथा धमनियों को स्वस्थ निदिध्यासोरात्म मायाम हृदय निरभीद्यत ततो मनश्चंद्रिय इति संकल्प कामेव च। जब उन्हें अपनी शक्ति के कार्यकलापों के विषय में सोचने की इच्छा हुई तो हृदय जब उन्होंने उन्हें अपनी शक्ति के कार्यकलापों के विषय में सोचने की इच्छा हुई तो हृदय मन का स्थान, मन, चंद्रमा, संकल्प तथा सारी इच्छा को उदय हुआ। जब उन्हें अपनी शक्ति के कार्यकलापों के विषय में सोचने की इच्छा हुई विराट पुरुष की, तो हृदय मतलब जो मन का स्थान है, फिर मन, चंद्रमा, संकल्प तथा सारी इच्छा को उदय। तात्पर्य प्रत्येक जीव का हृदय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश रूप परमात्मा का निवास स्थान है। प्रत्येक जीव का हृदय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश रूप परमात्मा का निवास स्थान है। उसकी उपस्थिति के बिना जीवात्मा अपने पूर्व के अनुकर्मों के अनुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। प्रत्येक जीव का हृदय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश रूप परमात्मा का निवास स्थान है। उसकी उपस्थिति के बिना जीवात्मा अपने पूर्व कर्म के अनुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। जीवात्मा इस संसार में बद्ध है और अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार सृष्टि में प्रकट होते हैं, और उनमें से प्रत्येक को परमात्मा के निर्देशन के अंतर्गत भौतिक शक्ति द्वारा आवश्यक भौतिक शरीर प्राप्त होता है। प्रत्येक जीव का हृदय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश रूप परमात्मा का निवास स्थान है। प्रत्येक जीव का हृदय जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश रूप परमात्मा का निवास स्थान है। उसकी उपस्थिति के बिना जीवात्मा अपने पूर्व कर्म के अनुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। जीवात्मा इस संसार में बद्ध है और अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार इस सृष्टि में प्रकट होते हैं, और उनमें से प्रत्येक को परमात्मा के निर्देशन के अंतर्गत भौतिक शक्ति द्वारा आवश्यक भौतिक शरीर प्राप्त होता है। इसकी व्याख्या भगवद गीता में की गई। अतः जब परमात्मा बद्ध जीव के हृदय में स्थित हो जाता है अतः जब परमात्मा बद्ध जीव के हृदय में स्थित हो जाता है तो बद्ध जीव के में मन उत्पन्न होता है,
परमात्मा बद्ध जीव के हृदय में जब स्थित हो जाता है तो बद्ध जीव में मन उत्पन्न होता है। अतः जब परमात्मा बद्ध जीव के हृदय में स्थित हो जाता है तो बद्ध जीव में मन उत्पन्न होता है और वह अपने कार्य के प्रति उसी प्रकार सचेष्ट उठता है जिस प्रकार नींद के जगने पर मनुष्य को अपने कार्य का भान होता है। अतः जीवात्मा में भौतिक मन तभी उत्पन्न होता है जब परमात्मा हृदय में बसता है, नहीं तो उसके बिना मन भी नहीं होता। इसके बाद मन, उसके अधिष्ठाता देव चंद्रमा और फिर मन के कार्य सोचना, अनुभव करना तथा इच्छा उत्पन्न होते हैं। तो पहले मन उत्पन्न होता है, उसके बाद उसके अधिष्ठाता देव और फिर थिंकिंग, विलिंग, फीलिंग, मन के कार्य उत्पन्न होते हैं। मन के कार्य हृदय के प्रकट हुए बिना प्रारंभ नहीं हो सकते। हृदय तभी प्रकट होता है जब भगवान भौतिक सृष्टि के कार्यकलाप देखने की इच्छा करते हैं। त्वक् चर्म मांस रुधिर मेद, त्वक् चर्म मांस रुधिर मेद, मज्जा अस्थि धातवः, भूमि अप तेज मया, सप्त प्राण व्योम अम्बु वायुभि, त्वचा, चर्म, मांस, रक्त, मैदा, मज्जा तथा अस्थि ये शरीर के 7 तत्व पृथ्वी जल अग्नि से बने, जबकि प्राण की उत्पत्ति आकाश जल तथा वायु से हुई। त्वचा, चर्म, मांस, रक्त, मैदा मतलब चर्बी, मज्जा तथा अस्थि शरीर के 7 तत्व पृथ्वी जल तथा अग्नि से उत्पन्न हुए, 3 तत्व। जबकि प्राण की उत्पत्ति आकाश जल तथा वायु से। तो संपूर्ण भौतिक जगत की रचना प्रमुखतः पृथ्वी जल तथा अग्नि तत्वों से हुई, किंतु प्राण की रचना आकाश वायु तथा जल से हुई। इस प्रकार स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक सृष्टि दोनों में जल उभयनिष्ठ, और भौतिक सृष्टि में अत्यधिक विशिष्ट तथा आवश्यक होने के कारण जल इन पंच तत्वों में से प्रमुख। इस तरह 5 शरीर, बहुत ये शरीर 5 तत्वों से बना है, जबकि स्थूल सृष्टि केवल 3 तत्वों पृथ्वी जल तथा अग्नि से बनी हुई। स्पर्श का अनुभव त्वचा पर पतली परत के कारण होता है। और अस्थि जो है पत्थर के समान कठोर होती है। श्वास प्राण वायु जो आकाश वायु तथा जल से उत्पन्न, अतः शुद्ध वायु नियमित स्नान तथा रहने के लिए प्रचुर स्थान स्वस्थ जीवन के लिए अनुकूल रहते हैं। शुद्ध वायु नियमित स्नान तथा रहने के लिए प्रचुर स्थान स्वस्थ जीवन के अनुकूल रहते हैं। स्थूल शरीर को ठीक से बनाए रखने के लिए पृथ्वी से उत्पन्न अन्न तथा शाक के साथ ही शुद्ध जल तथा उष्मा लाभदायक।
आगे गुणात्मकानि इंद्रियाणि भूतादि प्रभाव गुणा मन सर्व विकारात्मा बुद्धि विज्ञान रूपिणी। इंद्रियां प्रकृति की गुणों से जुड़ी होती। इंद्रियां प्रकृति के गुणों से जुड़ी होती और भौतिक प्रकृति के गुण मिथ्या अहंकार से जनित। इंद्रियां प्रकृति के गुणों से जुड़ी रहती है और भौतिक प्रकृति के गुण मिथ्या अहंकार से जनित होते हैं। तो प्रकृति भौतिक गुणों से जुड़ी, गुण अहंकार से। मन पर समस्त प्रकार के भौतिक अनुभवों का प्रभाव पड़ता है और बुद्धि मन के तर्क वितर्क स्वरूप। तो भौतिक प्रकृति से भ्रमित होकर जीवात्मा मिथ्या अहंकार करता है। और अधिक स्पष्ट रूप में करना चाहे तो जीवात्मा भौतिक शरीर के भीतर बंध जाने पर तुरंत देहात्म संबंध बना लेता है और आत्मा के रूप में अपनी स्थिति को भुला देता है। यह अहंकार भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों से मिलजुल जाता है। इस प्रकार इंद्रियों का गुण की ओर लगाव हो जाता है। भौतिक प्रकृति से भ्रमित होकर जीवात्मा मिथ्या अहंकार करता है। अधिक स्पष्ट रूप से कहना चाहे तो जीवात्मा भौतिक शरीर के भीतर बन जाने पर तुरंत देहात्म संबंध बना लेता है और आत्मा के रूप में अपनी स्थिति को भुला देता है। यह अहंकार भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों से मिलजुल जाता है और इस प्रकार इंद्रियों का गुणों की ओर लगाव हो जाता है। मन वह यंत्र है जिससे विभिन्न भौतिक अनुभवों का आभास होता है, किंतु बुद्धि तर्कशील होती है और हर वस्तु का अच्छे के लिए बदल सकती है। अतः बुद्धिमान मनुष्य बुद्धि के सदुपयोग से संसार के मोह से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः बुद्धिमान मनुष्य बुद्धि के सदुपयोग से संसार के मोह से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। बुद्धिमान मनुष्य संसार की विषम परिस्थिति का पता लगा सकता है और इस खोज में लग जाता है कि वह कौन है। बुद्धिमान मनुष्य संसार की विषम परिस्थिति का पता लगा सकता है और इस खोज में लग जाता है कि वह कौन है, उसे किस तरह के कष्ट क्यों मिल रहे हैं, उनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। इस प्रकार अच्छी संगति से बुद्धिमान मनुष्य आत्म साक्षात्कार के जीवन को उन्मुख हो जाता है। अतः यह सलाह दी जाती है कि बुद्धिमान मनुष्य उन ऋषि मुनियों की संगति करे जो मुक्ति के पथ पर अग्रसर। ऐसी संगति से वो ऐसे उपदेश प्राप्त कर सकता है जिनसे बद्ध जीव की पदार्थ के प्रति आसक्ति कम हो सकती है। इस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति धीरे धीरे पदार्थ के मोह तथा अहंकार से छुटकर सच्चिदानंदमय जीवन को प्राप्त कर सकता है। एतद् भगवतः रूपम स्थूलम ते व्याहतम मया। एतद् भगवतः रूपम स्थूलम व्याहतम मया महीया देवी चावरणे अष्टभी बही आवृतम। इस तरह भगवान का बाह्य रूप अन्य लोगों की तरह स्थूल रूपों से घिरा हुआ है, जिनका वर्णन मैं तुमसे पहले कर चुका हूँ। इस तरह भगवान का बाह्य रूप अन्य लोगों की तरह स्थूल रूपों से घिरा हुआ है, जिनका वर्णन मैं पहले
से कर चुका हूँ। तात्पर्य जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, भगवान की जो वियुक्त भौतिक शक्ति 8 प्रकार के भौतिक आवरण, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार से घिरी हुई, ये सारे आवरण श्री भगवान की बाह्य शक्ति के रूप में होते हैं। ये सूर्य के चारों ओर बादलों के आवरण के तुल्य, यद्यपि बादल सूर्य के द्वारा ही सर्जित हैं, किंतु वास्तव में इनके आंखों के सामने इनके आने से सूर्य नहीं दिखता है। ये सारे आवरण भगवान की बाह्य शक्ति के रूप में उद्भूत हैं। ये सूर्य के चारों ओर बादलों के आवरणों के तुल्य हैं। यद्यपि बादल सूर्य के द्वारा ही सृजित हैं, किंतु तो वास्तव में आंखों के सामने आने से सूर्य नहीं दिखाई देता। सूर्य बादलों से नहीं ढका जा सकता, क्योंकि बादल जो है आकाश में कुछ 100 मीलों तक ही फैले रहते सकते हैं, किंतु सूर्य लाखों मील से भी अधिक विशाल है, अतः 100 मील का आवरण लाखों मील को नहीं ढक सकता। अतः भगवान की ही कोई एक शक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को आच्छादित नहीं कर सकती, किंतु ये शक्तियां भगवान द्वारा उन बद्ध जीवों की आंखों को बंद करने के लिए हैं, जो प्रकृति पर अपना अधिकार जताना चाहते हैं। वास्तव में बद्ध जीव पदार्थ के मोहजन्य बादल से आच्छादित रहते हैं, और ये भगवान के ऊपर है, भगवान कृष्ण के ऊपर है कि वे उन्हें दिखे या नहीं दिखे। वास्तव में बद्ध जीव पदार्थ के मोहजन बादल्य से आच्छादित रहते हैं। चूंकि बद्ध जीवों की दिव्य दृष्टि नहीं होती और वे भगवान को नहीं दे सकते, अतः वे भगवान के अस्तित्व तथा उनके दिव्य स्वरूप को नकारते। बद्ध जीवों की दिव्य दृष्टि नहीं होती और वे भगवान को देख नहीं सकते, अतः वे भगवान के अस्तित्व तथा उनके दिव्य रूप को नकारते। अल्पज्ञानी पुरुष विराट भौतिक रूप का आवरण स्वीकार कर लेते हैं। ये कैसे होता है, इसकी व्याख्या कृष्ण। अतः परम सूक्ष्मतमम अव्यक्तम निर्विशेषणम अनादि मध्य निधनम नित्यम बाग मनस परम। अतः स्थूल संसार से परे दिव्य संसार है, जो सूक्ष्म में सूक्ष्मतर है। न तो उसका कोई आदि है, न मध्य, न अंत है। अतः यह व्याख्या अथवा चिंतन की सीमाओं के परे और भौतिक बहुत से भिन्न। परमेश्वर का स्थूल बाह्य रूप बीच बीच में प्रकट होता रहता है, अतः रूप शाश्वत नहीं। परमेश्वर का स्थूल बाह्य रूप बीच बीच में प्रकट होता रहता है, अतः शाश्वत नहीं है, जिसका न तो आदि है, न मध्य, न कोई अंत है। जिस वस्तु का आदि मध्य और अंत होता है वह भौतिक कहलाती है। जिस वस्तु का आदि मध्य और अंत होता है भौतिक कहलाती है। इस भौतिक जगत का प्रारंभ भगवान से हुआ है, अतः जगत के प्रारंभ के पूर्व भगवान निश्चय ही सूक्ष्म से सूक्ष्म दिव्यतम रूप में रहते हैं। भौतिक जगत का आकाश सूक्ष्मतम माना जाता है, इससे सूक्ष्म मन, बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार होते हैं। भौतिक जगत का आकाश सूक्ष्मतम माना जाता है, इससे सूक्ष्म मन, बुद्धि, मिथ्या अहंकार होते हैं। तो आठों बाह्य आवरणों को परम सत्य के बाह्य आवरणों के रूप में बताया जाता है। अतः परम सत्य भौतिक अवधारणाओं की व्याख्या एवं कल्पना से परे है। वे निश्चित ही सभी भौतिक चिंतन से परे है। यह निर्विशेषणम कहलाता है, किंतु निर्विशेषणम को दिव्य गुणों से विहीन समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। विशेषणम का अर्थ है गुण, अतः निर के जोड़ने से निर्विशेषणम का अर्थ भौतिक गुणों या विविधताओं से रहित हो जाता है। इस निषेधात्मक पद में 4 दिव्य गुण है: अप्रकट, दिव्य, शाश्वत तथा मन एवं वाणी से परे।
शब्दों की सीमाओं से परे का अर्थ है भौतिक बोध का निषेध। जब तक मनुष्य दिव्य पद को प्राप्त नहीं होता तब तक वो भगवान के दिव्य रूप को नहीं जान सकता। अमुनि भगवत रूपे मया ते ही अनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टि विपश्चितः। मैंने तुमसे भौतिक दृष्टिकोण से भगवान के जिन दो रूपों का ऊपर वर्णन किया उनमें से कोई भी भगवान को जानने वाले शुद्ध भक्तों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। तो भौतिक दृष्टिकोण से भगवान के दो रूप ऊपर वर्णन किए गए। परमेश्वर का स्थूल बाह्य रूप है, बीच बीच में प्रकट होता रहता है, और दूसरा है सूक्ष्म से सूक्ष्म दिव्य रूप में भी रहते हैं भगवान। तो यहाँ पर मैत्रेय मुनि विदुर से कहते हैं मैंने तुमको भौतिक दृष्टि से भगवान के जिन दो रूपों का वर्णन है वो किया। सुखदेव गोस्वामी इसी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। तात्पर्य में जैसा कि ऊपर बताया गया, निर्विशेषवान भगवान को दो भिन्न विधियों से मानते हैं। एक तो विश्व रूप की पूजा करते हैं, दूसरा वे भगवान के अव्यक्त अप्रकट सूक्ष्म रूप का चिंतन करते हैं। सर्वेश्वरवाद तथा एकेश्वरवाद के सिद्धांत क्रमशः भगवान के स्थूल तथा सूक्ष्म रूप को नहीं ग्रहण, किंतु भगवत भक्त इन दोनों सिद्धांतों का स्वीकार करते हैं क्योंकि उन्हें वास्तविक स्थिति का बोध रहता है। इसका स्पष्ट उल्लेख भागवत गीता की 11वें अध्याय में हुआ है, जहाँ अर्जुन द्वारा परम भगवान श्री कृष्ण के विश्व रूप का अनुभव किया। अदृष्टपूर्वर्षितोऽस्मि दृष्टा अदृष्टपूर्वर्षितोऽस्मि दृष्टा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। भगवान के शुद्ध रूप में भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में अर्जुन ने इसके पूर्व कभी भी भगवान के विश्व रूप को नहीं देखा। भगवान के शुद्ध भक्ति के रूप में अर्जुन ने इसके पूर्व कभी भी भगवान के विश्व रूप को नहीं देखा था, किंतु जब उसने देखा तो उसकी उत्सुकता शांत हो गई, लेकिन वो एक शुद्ध भक्त के रूप में अपने लगाव के कारण भगवान के स्वरूप को देखकर प्रसन्न नहीं हुआ। तो शुद्ध भक्त कभी भी भगवान के ये विश्व रूप को या जो दूसरा अव्यक्त अप्रकट सूक्ष्म रूप का चिंतन, तो शुद्ध भक्त एक भक्त के रूप में अपने लगाव के कारण भगवान के इस प्रकार रूप को देखकर प्रसन्न नहीं हुआ। वह भगवान के विराट रूप को देखकर भयभीत हुआ, अतः उसने भगवान से अपना चतुर्भुज नारायण रूप या कृष्ण रूप धारण करने की प्रार्थना की, क्योंकि वो उसी से प्रसन्न हो सकता है। निसंदेह भगवान अपने को अनेक रूपों में प्रकट करने की परम शक्ति से पूर्ण है, किंतु भक्तजन तो भगवान के धाम त्रिपाद विभूति में शाश्वत दिखाई पड़ने वाले रूप में रुचि रखते। त्रिपाद विभूति धाम में भगवान के दो रूप प्रकट होते हैं, छत्रभुज रूप अथवा दो भुजा वाला रूप। किंतु भौतिक विश्व में उनका जो विश्व रूप प्रकट है उसमें अनेक भुजाएं हैं और अनेक आयाम है और सभी कुछ असीम आकार के होते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त वैकुंठ रूप में नारायण या श्री कृष्ण की पूजा करते हैं।
भगवान के शुद्ध भक्त वैकुंठ रूप में नारायण या श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। कभी कभी वे वैकुंठ रूप उस भौतिक जगत में उन्हीं की कृपा से, कभी कभी वे ही वैकुंठ रूप उस जगत भौतिक जगत में उन्हीं की कृपा से श्री राम, श्री कृष्ण, श्री नरसिंह उदय के रूप में इस जगत में प्रकट होते हैं। सामान्य भौतिक जगत में जो भौतिक रूप प्रकट होते हैं वैकुंठ लोक में नहीं पाए जाते हैं, तो शुद्ध भक्त इन रूपों को नहीं मानते हैं। भक्तजन प्रारंभ से ही वैकुंठ लोक में स्थित भगवान के शाश्वत रूप को पूजते हैं। अभक्त निर्विशेषवादी भगवान के भौतिक रूप की कल्पना करते हैं और अंततः भगवान की निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं। किंतु भगवान के भक्त तो प्रारंभिक तथा मुक्ति की अवस्था इन दोनों स्थितियों में सदैव पूजा करने वाले हैं। शुद्ध भक्त की पूजा कभी रुकती नहीं है, किंतु निर्विशेषवादी की पूजा ब्रह्म ज्योति में उसके लीन होने पर, मुक्ति मिलने पर रुक जाती है। इसलिए शुद्ध भक्तों को विपश्चित अर्थात विद्वान कहा गया, जिन्हें भगवान का पूरा पूरा ज्ञान होता है। सवाच्यवाचकतया भगवान, सवाच्यवाचकतया भगवान ब्रह्म रूप द्रक नाम रूप क्रिया धत्ते सकर्म कर्म कह पर। अपने दिव्य नाम गुण लीलाओं परिवेश तथा विभिन्नताओं के कारण भगवान अपने आप को दिव्य रूप में प्रकट करते हैं। यद्यपि इन समस्त कार्यकलापों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु वे व्यस्त से प्रतीत होते हैं। जब भी भौतिक सृष्टि करने की आवश्यकता होती है तो भगवान सृष्टि पालन तथा संहार के लिए संसार में विविध रूप धारण करते हैं। पहले तो श्लोक में दिया कि अपने दिव्य नाम गुण लीलाओं तथा परिवेश तथा विभिन्न विभिन्नताओं के कारण भगवान अपने आप को दिव्य रूप में प्रकट करते हैं। यद्यपि इन समस्त कार्यकलापों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु ये व्यस्त से प्रतीत होते हैं। तात्पर्य, जब भी भौतिक सृष्टि करने की आवश्यकता होती है तो श्री भगवान सृष्टि पालन तथा संहार के लिए संसार में विभिन्न रूप धारण करते हैं। मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह उनकी लीलाओं को सही से जान सके और यह न सोच बैठे कि वे भौतिक प्रकृति द्वारा निर्मित सांसारिक रूप धारण करके इस जगत में अवतरित होते हैं। भौतिक प्रकृति से ग्रहित कोई भी रूप संसार के में किए गए प्रत्येक कार्य से अनुराग रखता है। जो बद्धजीव किसी कार्य के प्रयोजन से भौतिक रूप ग्रहण करता है उस पर भौतिक नियम लागू होते हैं, किंतु श्लोक में स्पष्ट कहा गया कि यद्यपि भगवान के रूप तथा कार्य बद्ध जीव से होते हैं, किंतु वे अलौकिक होते हैं। जो बद्धजीव किसी कार्य के प्रयोजन से भौतिक रूप ग्रहण करता है उस पर भौतिक नियम लागू होता है, किंतु श्लोक से स्पष्ट है कि यद्यपि भगवान के रूप तथा कार्य बद्ध जीव जैसे हैं, किंतु वे अलौकिक होते हैं और बद्ध जीव के लिए असंभव होते हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ऐसे कार्यों से सदैव प्रभावित होते हैं। भगवान कहते हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म
भी नर न सब शबद्यते। भगवान कभी न तो उन कर्मों के द्वारा बनते हैं जिन्हें वे अपने विभिन्न अवतारों के द्वारा संपन्न करते हैं, न ही उन्हें सकाम कर्म द्वारा सफलता प्राप्त करने की आशंका रहती है। भगवान इसलिए बोलते हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्म भिन्नर्षबध्यते। भगवान ने तो कर्मों द्वारा बंधते हैं जिन्हें वे अपने विभिन्न अवतारों द्वारा संपन्न करते हैं, नहीं उन्हें सकाम कर्म द्वारा सफलता प्राप्त करने की आकांक्षा रहती है। भगवान तो धन बल यश सौंदर्य तथा ज्ञान त्याग की विविध शक्तियों से पूरी, अतः बद्ध जीव के समान उन्हें परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं। अतः ऐसा बुद्धिमान पुरुष जो भगवान के दिव्य कार्यों तथा बद्ध जीव के कार्यों में भेद कर सकता है, वो भी कर्मफल में नहीं बनता। अतः ऐसा बुद्धिमान पुरुष जो भगवान के दिव्य कार्यों तथा बद्ध जीवों के कार्यों में भेद कर सकता है, वो भी कर्मफल में नहीं बनता। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के रूप में भगवान प्रकृति के त्रिगुणों का संचालन करने वाले। विष्णु से ब्रह्मा तथा ब्रह्मा से शिव उत्पन्न है। कभी कभी ब्रह्मा विष्णु के पृथक अंश भी होते हैं। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के रूप में भगवान प्रकृति के त्रिगुणों का संचालन करने वाले हैं। विष्णु से ब्रह्मा और ब्रह्मा से शिव उत्पन्न है। कभी कभी ब्रह्मा विष्णु के पृथक अंश होते हैं, तो कभी ब्रह्मा स्वयं विष्णु होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा ब्रह्मांड भर के समस्त योनियों को उत्पन्न करते हैं, जिसका अर्थ है कि भगवान संपूर्ण सृष्टि को या तो स्वयं उत्पन्न करते हैं या फिर अपने अधिकृत सहायक के माध्यम से उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से सृष्टि की रचना का सारा वर्णन हो रहा है। आज अभी समय हो रहा है, इसको हम यहीं पे विराम देते हैं और इसके आगे का जो है कल की क्लास में स्मरण करें। हरे कृष्णा। ये अध्याय था भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर। इसके आगे के कल की क्लास में स्मरण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की